Hello students, welcome back to lecture number 2 of class 10 chapter 1 real numbers. स्वागत है आपका। आज हम लोग पार्ट 2 बनाने वाले हैं, यानी कि लेक्चर 2 बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कल हमने लेक्चर 1 में देखा था कि कैसे किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से हम डिवाइड देंगे, 2 7 जा 14, 0 2 35, 2 जा 70 एंड 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो हम लोग 140 को क्या लिखेंगे? 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बस कन्वर्ट हो गया। हमने 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 156 है। फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 को क्या लिखेंगे? 13 1 जा 13। क्या लिख सकते हैं 156 को? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे एंड आपको खुद ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 को कर देता हूं डिलीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3 8 2 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे 3 8 2 5 है। अब इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 तो है नहीं, तो ये 2 से डिवाइड जाएगा नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 + 2 5, 5 5 10, 10 एंड 8 18, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 बच गया। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। वंस अगेन 7 5 12, 2 1 3, ये भी जाएगा 3 से। ओके, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बच गया रिमाइंडर, 3 5 जा 15। ओके, अब ये 3 से भी नहीं जाएगा बिकॉज 5 + 4 9, 9 + 2 11 होता है। 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे होगा? इसका यूनिट डिजिट देखिए 5 है, यानी ये 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25 एंड फिर जाएगा 5 से 17, 5 जा 85। अब ये जाएगा 17 से बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर, तो अब ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा सिवाय 17 से। अब 3 8 2 5 को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 मीन्स ये हो गया 3 का पावर 2, ये हो गया 5 का पावर 2 एंड 17। ओके, तो चलिए इसका पार्ट 3 करते हैं। 3 हो गया, 4th करते हैं। तब तक मैं 4th इसको कर देता हूं इरेज। ओके, 5005। ओके, ये नंबर 5 से इजीली डिवाइड हो रहा है। 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 नहीं है। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 + 5 10 होता है, तो अब ये सीधे 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ओके,
अब ये बच गया 1001, काफी इंटरेस्टिंग नंबर है 1001, ओके। एंड आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना होगा 1001 है ना। सो अब 1001 को किससे डिवाइड दोगे आप, 7 से दोगे, 7 1 जा 7, 3 बच गया, ओके। एंड 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, अब बचा 143। अब ये सीरीज है ना, ये ऐसा नंबर है 5005 कि ये सारे प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 5 7, अब जाएगा ये 11 से, 11 1 जा 11, बच गया 3, 11 3 जा 33, एंड 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो अब ये सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। सो 5005 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके। सो ये इसमें एक नया नंबर आया 1001, काफी इंटरेस्टिंग नंबर है, आपको इसे भी याद रखना होगा। 1001 क्या होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके। सो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके तो अगला जो नंबर है वो है 7429। सो ये भी नंबर काफी इंटरेस्टिंग है, ये किसी भी नंबर से भी जाएगा नहीं डिवाइड, छोटे नंबर से, ये किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, एंड जो सबसे छोटा प्राइम नंबर इसे डिवाइड देगा वो है 17, ओके। अब जैसे ही आप इसे 17 से डिवाइड दोगे तो ये आएगा 437, ओके। अब once again 437 is not divisible by any smaller number, ओके। अब ये किससे डिवाइड जाएगा, 19 से, ओके। अब इसको 19 से आप डिवाइड दोगे तो ये आएगा 23, डन। फिर 23 एक प्राइम नंबर है, सबको मालूम है, तो 23 को 1 टाइम से डिवाइड देंगे, ठीक है। सो 7429 क्या हो जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके। आई होप यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो कल हमने थ्योरी पार्ट में देखा था कि कभी भी दो नंबर होते हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, 26 एंड 91 कह रहा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 26 13 टाइम्स, 13 1 जा 13, ओके। 91 7 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, ओके। सो 26 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13 एंड 91 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 13। सो अब आपको याद दिला दूं HCF 26,91। आपको याद होगा HCF क्या होता है, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो आपको सिर्फ 13 दिख रहा है, 2 तो है नहीं, एंड 13 का लीस्ट पावर 13 है, 13 का लीस्ट पावर 1 है, यानी कि इन दोनों नंबर्स का HCF 13 ही होगा। अब LCM 26,91, ओके। अब दोनों का LCM क्या होगा, आपने कल पढ़ा है LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का
प्रोडक्ट। ओके, सो इसमें 2 है, ओके 7 है और दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है। उसके बाद 13 है, 13 का हाईएस्ट पावर 1 है। सो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। ओके, सो यहाँ हमें मिल गया है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। ओके, अब चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं। एक बार हम एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट देखते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 13 इंटू 182 और दोनों नंबर ए एंड बी का प्रोडक्ट देखते हैं। ओके, एंड ए एंड बी क्या है, 26 इंटू 91। तो निकालिए प्रोडक्ट और चेक कीजिए क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो 26 इंटू 91 है 2366, क्या है 2366 एंड ये भी आएगा 13 2 जा 26 6 एंड 2366। ओके, सो HCF into LCM एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दोनों ही इक्वल है। सो हेंस वी कैन से दैट HCF into LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, सो सेम इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एंड मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को इरेज। ओके, सेकेंड 510 एंड 92। तो सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 25 2 जा 50, 2 5 जा 10 एंड अब आएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 9 5 17 5 जा 85 एंड 17 1 जा 17, 92। 92 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 आपको मालूम है प्राइम नंबर है। सो 510 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, क्योंकि 2 है ना 2 टाइम्स आया, तो 2 का पावर 2 इंटू 23। ओके, अब निकालते हैं HCF। HCF 510 एंड 92 क्या आएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो 2 कॉमन है, 2 का लीस्ट पावर क्या है, 1 है। ओके, 3 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, नहीं है। 17 है, नहीं है। 23 भी नहीं है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 डेट इज 2। ओके, अब एलसीएम निकालते हैं 510, 92 का। ओके, तो अब लेंगे हम लोग ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 है, 5 है, 17 है एंड 23 है। ओके, अब हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, a इंटू बी। ए मेरा क्या है 510, बी क्या है 92 एंड दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 510 इंटू 92। अब एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे। एचसीएफ है 2, एलसीएम है, अच्छा एलसीएम हमने नहीं निकाला है, इसे निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23, 60 इंटू 17 इंटू 23,
सो ये प्रोडक्ट है 23460, 23460। सो 23460। सो एक बार चेक करते हैं, 6 2 जा 12, 46920। ओके, और इसका प्रोडक्ट देखते हैं 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 10 9 19, रिमाइंडर 1, 9 5 जा 45, 1 46। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आया है वही एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आया है। सो हेंस वेरीफाइड वी कैन से दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम is equal to the product of two numbers। ओके, आई होप आप इजीली कर पा रहे होंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एचसीएफ एलसीएम निकाला, फिर दोनों एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट एंड दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब मैं कर देता हूं इसे इरेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 36 एंड 54। काफी इजी है, फटाफट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 21 एंड 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, एंड 54 का भी कर लेते हैं। 54 2 27 2 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, तो फटाफट इसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। 3 36 इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 4, यानी 2 आया है 4 टाइम्स, इनटू 3 1 टाइम है एंड 7 भी 1 टाइम। तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। ओके 16। ओके, अभी तो इसका प्रोडक्ट नहीं निकालना हमें, इसका प्रोडक्ट नहीं निकालना। ओके, नेक्स्ट 54। 54 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है ना। आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना ताकि आपका आंसर गलत ना आए। लाइक 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, बिल्कुल सही है। ओके, सो अब निकालते हैं एचसीएफ। सो 2 कॉमन है, इसका लिस्ट पावर क्या है? 1। 3 भी कॉमन है, 3 का लिस्ट पावर क्या है? 1, तो ये आ गया 6। ओके, अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा? ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट निकालना। तो ये है 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर 3 और एक 7 भी है। सो ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना। तो 2 का पावर 4 क्या है? 16, 3 का पावर 3 27 एंड 7। ओके, 16 27 एंड 17 का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। सो ये आ रहा 3024, 3024। ओके, अब चेक करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है क्या। सो एक बार पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3a इंटू बी इक्वल टू 336 इंटू 54 और HCF एंड LCM का प्रोडक्ट निकालेंगे। HCF इंटू LCM। ओके,
HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024। ओके 6 4 जा 24, 6 2 जा 8, 2 10, रिमाइंडर 1, 6 0 जा 0 1, 6 3 जा 18, 18104। ओके, अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12। ओके, यहाँ थोड़ा हो गया है मिस्टेक। ओके, इसको हम करेंगे करेक्ट। 6 4 जा 24 एंड रिमाइंडर 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, रिमाइंडर 1 और 6 0 जा 0 1 एंड 6 3 जा 18। ओके, अब ये करेक्ट है। सो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी सेम आएगा 18144। So hence verified we can say A into B equal to HCF into LCM. Okay, you can write here hence verified. Okay, I hope आप इजीली कर पाएंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में। एंड एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है, कई बार आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पूछता है, कई बार एमसीक्यू में कोई नंबर दे देता है और आपसे ये वाला प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट ये पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक करेक्ट होगा, आपको उसे टिक करना होगा। तो 1-2 इजी प्रॉब्लम मिल जाते हैं। बेसिक जिनका भी बेसिक वाला पेपर है उसमें तो जरूर आता है ये क्वेश्चन, सो ध्यान से करें। एंड कुछ नंबर्स हैं उनको ध्यान में रखें। एंड जो प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक उनको जरूर ध्यान में रखें। जैसे कि 1001 है, वो क्या होता है 7 × 11 × 13। ठीक है, सो ऐसे ऐसे कुछ नंबर्स हैं, कुछ प्राइम नंबर्स हैं जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, find the HCF and LCM of the following integers by applying the prime factorization method. Okay, so start करते हैं prime factorization method। 12 and 15 and 21, 12 15 and 21। so 12 का सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, काफी इजी प्रॉब्लम है। 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके, एंड देन 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, सो अब इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले 12 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3। एंड 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। एंड 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। ओके, सो अब निकालते हैं इन तीनों नंबर का HCF। आप चाहो तो इन तीनों नंबर्स को यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, 12, 15, 21। ओके, अब देखिए क्या करेंगे HCF में। सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। 2 तो कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, 3 कॉमन दिख रहा है। एंड 3 का सबसे लोवेस्ट पावर क्या है 1 है, यानी कि 3 का पावर 1 हो गया। ओके, और तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो 3 के अलावा। ओके, सो HCF इनका 3 हो जाएगा। LCM 12, 15, 21। अब LCM में क्या होता है कि ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, सो 2 एक प्राइम फैक्टर है जिसका हाईएस्ट पावर 2 है, 3 भी एक प्राइम फैक्टर है जिसका हाईएस्ट पावर 1 है, 5 भी प्राइम फैक्टर है, 7 भी प्राइम फैक्टर है। सो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, 4 3 जा 12, 12 5 जा
60 इंटू 7, 60 इंटू 7, 7 6 जा 42, 420। ओके 420। अब अच्छा हमसे तो यही पूछ रहा है केवल फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, हो गया, सही है। ओके काफी इजी प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब इसका। अब कर लेते हैं इसे इरेज। आई होप आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा एंड आप इजीली कर सकते हो। सो 17 क्वेश्चन नंबर 2। सो इस क्वेश्चन को देखकर अभी आपको कुछ याद आ जाना चाहिए। ओके 17, 23 एंड 29। अभी हमने एक सवाल किया था, मैं आपको ले चलता हूं वहां। ये रहा 7429, 17, 19, 23। अच्छा इसमें है, इसमें 19 नहीं है, कोई बात नहीं। ओके इसमें 17 है, 29 है, 19 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको मालूम है तीनों ही प्राइम नंबर से हैं, तीनों ही प्राइम नंबर से हैं। सो काफी इजी है फैक्टराइजेशन करना। 29 1 जा 29। सो 17 को क्या लिखेंगे, बस 17 एंड इंटू 1 भी लिख लेते हैं इस बार। 23 को क्या लिखेंगे, 23 इंटू 1। 29 को क्या लिखेंगे, 29 इंटू 1। ओके अब इसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना है 17, 23 एंड 29 का। सो स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है? सो 1 ही है कॉमन, और कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सो यहाँ हम कुछ सीखेंगे। ऐसे नंबर्स अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो एंड उनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास, इनके कॉमन फैक्टर 1 है, केवल एक फैक्टर है कॉमन और वो भी है 1। यानी ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 हो, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ओके अब हमें निकालना है एलसीएम। सो हमेशा को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। सो अब इसमें क्या करेंगे, ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके सो अब देखो ईच प्राइम फैक्टर में 17, 23 एंड 29 इंटू 1 कर सकते हो आप, छोड़ भी सकते हो, है ना। सो इसका प्रोडक्ट आएगा 11339। ओके क्या आएगा? 11339। ओके आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं एंड मैं कर देता हूं सेकेंड पार्ट को इरेज। ये हुआ इरेज, ठीक है। ओके सो थर्ड 8, 9 एंड 25। सो सबसे पहले 8 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके देन करेंगे 9 का। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देन 25 का। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1 2 3। ओके 9 को क्या लिखेंगे, 1 2, 3 का पावर 2 एंड 25 को क्या लिखेंगे, 5 का पावर 2। वंस अगेन चाहो तो आप 1 लिख सकते हो यहाँ। अब ये तीनों नंबर में भी एक ऐसा कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, देखो सिर्फ 1 दिख रहा है। एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 क्या दिख रहा है आपको कॉमन फैक्टर? 1 के अलावा कुछ भी नहीं है कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। ओके
सो इन तीनों नंबर्स का भी HCF 1 हो गया है, और इन तीनों नंबर को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। अच्छा, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि को प्राइम नंबर्स में केवल प्राइम नंबर्स होंगे। सो ये तीनों के तीनों ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो जब भी हम को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये जो नंबर्स है ना ये प्राइम नंबर होने चाहिए। ये कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं और प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। सो कोई भी ऐसा नंबर, दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर हो, ठीक है, उनके कॉमन फैक्टर 1 हो तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, डन। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। ओके, सो 2 का पावर 3 क्या होगा, 8, 3 का पावर 2 9, 5 का पावर 2 25। ओके ओके, 25 8 जा 200 होता है, 25 8 जा 200, 200 इंटू 9 1800 हो जाएगा। ओके, सो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा 1800। ओके, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट ऐसा कोई नीड नहीं है, आप खुद ही सॉल्व करो, खुद ही सीख जाओगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो ये कह रहा गिवन दैट HCF 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका HCF गिवन है, ठीक है, और आपसे इनका LCM पूछ रहा है, ठीक है। सो कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक रिलेशन पढ़ा है कि कभी भी दो नंबर हो उनका HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो हम उसी फंडामेंटल का यूज करेंगे। सो HCF 306, 657 इंटू LCM 306, 657 इक्वल टू 306 इंटू 657। ओके, सो ये रहे दोनों नंबर के LCM HCF का प्रोडक्ट और ये रहा दोनों नंबर का प्रोडक्ट। सो ये HCF गिवन है 9, हमसे LCM पूछ रहा है, LCM 306, 657 और ये दोनों नंबर रहे 306 इंटू 657। सो कैसे फाइंड करेंगे LCM, ये दोनों मल्टीप्लाई रिलेशन में 9 को उधर ट्रांसपोज करेंगे। सो LCM 306, 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9 हो जाएगा। ओके, डन। तो 306 को 657 से मल्टीप्लाई करना है और इसे 9 से डिवाइड करना है। डन। सो इसे हम 9 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा 36, तो ये आया 34 इंटू 657। 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये मिलेगा आपको 22338। ओके, 22338। डन। ओके, सो इस रिलेशन को याद रखना है, दो नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना। और मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में ये भी बताया था कि ये फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है। अगर 3 नंबर हो तो आप ये फॉर्मूला, ये रिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ओके, चेक वेदर कह रहा, चेक वेदर 6 का पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और ये कह रहा है कि चेक करो कि 6 का पावर n क्या कभी
जीरो से एंड हो सकता है क्या? सो चलिए एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। 6 का पावर n है, n एक नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 है। 6 का पावर 1 क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। 6 का पावर 2 36, ओके। 6 का पावर 3, सो इसके पावर में नेचुरल नंबर हम रखते जाते हैं ना, 216, ओके, एंड सो ऑन। आप अगर ऐसा करते जाओगे तो आप देखोगे कि कभी भी इसके एंड यानी यूनिट डिजिट पे जीरो नहीं आएगा, आपको जीरो मिलेगा ही नहीं। सो ये कह रहा है चेक वेदर 6 का पावर n एंड्स विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ओके। तो ये कभी किसी नंबर के लिए जीरो से एंड नहीं करेगा, बट इसे कैसे रिप्लाई करना है, ओके। सो हम यहाँ यूज करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, जो इस चैप्टर का एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो सबसे पहले हम आंसर में कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 6 का पावर n इक्वल टू, अच्छा 6 का क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 2 एंड 3। 2 एंड 3, 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। सो इसे लिखेंगे 2 इंटू 3 का पावर n, ओके। सो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, ओके। 6 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके फैक्टर्स में 2n टाइम्स होंगे, इसके फैक्टर में 2n टाइम्स होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डैश डैश डैश, ये n टाइम होंगे, एंड 3 भी n टाइम आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू डैश डैश डैश, 2 भी n टाइम आएगा एंड 3 भी n टाइम आएगा। सो एक बार ध्यान देते हैं कि ये सवाल कह रहा था, कह रहा था कि चेक वेदर 6 का पावर n एंड्स विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो आप देखो, आप इसका पावर कुछ भी रख लो, है ना, ये 2 2 2 आता जाएगा, 3 3 आता जाएगा। कभी भी एक नंबर जब जीरो से एंड होता है, एक बार देखते हैं एक नंबर जैसे 10 है, 10 जीरो से एंड हो रहा है, 2 5 जा 10, 10 के प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 जरूर मिलेगा आपको, 2 एंड 5, कोई भी नंबर ले लो आप, 100 ले लो, 100, 2 50 जा 100, 2 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मतलब आप कुछ भी कर लो, अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में आपको 2 एंड 5 जरूर मिलेगा, ओके। सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। अब आप देखो 6 का पावर n, क्या इसमें आपको 2 दिख रहा है? यस 2 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो क्या ये कभी जीरो से एंड करेगा? जी नहीं, कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं, ठीक है। सो ये कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा, बट ये हमें कैसे गारंटी है, ये कैसे पता चलेगा कि ये जीरो से एंड करेगा ही नहीं, या तो इसमें 5 आएगा ही नहीं? बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम आंसर में लिख सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that 6 has only 2 factors, 2 and 3। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें गारंटी करता है कि 6 के पास सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, कौन कौन से? 2 एंड 3, इसके पास और कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। सो इससे क्या हम मीन निकालेंगे? सो अब लिखेंगे आगे 2 एंड विथ डिजिट जीरो, टू एंड विथ डिजिट जीरो, 6 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n मस्ट हैव 5 as a prime factor।
इसमें 5 प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, बट ये प्राइम फैक्टर तो मिसिंग है। सो इसका मतलब हेंस 6 का पावर n कैन नेवर एंड्स विथ डिजिट 0। सो बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमें गारंटी देता है कि 6 का पावर n यानी कि 6 का पावर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रखें, उसमें सिर्फ 2 and 3 ही फैक्टर आएंगे, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। ये गारंटी हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देता है। ठीक है, सो आप कभी भी इस आंसर का रिप्लाई करो, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वर्ड आंसर में, सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ही आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। ओके, सो इसको ध्यान में रखते हुए आप फिर ये दिखा सकते हो कि इसके पास सिर्फ यही दोनों फैक्टर हैं एंड 0 से एंड करने के लिए 5 चाहिए एंड 5 इसमें मिसिंग है, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। ओके, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एंड कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 plus 13 एंड आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले ये वाला नंबर लेते हैं। सो देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था 7 into 11 into 13 1001 था, मैंने आपको अलग से लिखाया भी था। ठीक है, 7 into 11 into 13 क्या होता है? 1001 होता है। सो अगर हम इस नंबर को फाइंड करें कि नंबर है क्या, तो ये 1001 प्लस 13 है, तो ये हो जाएगा 1014। तो अब देखो, अगर हम 1014 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें एक सबसे पहला छोटा सा फैक्टर दिख जाएगा 2 5 10 0 7, ये हमें एक फैक्टर दिख गया 2। ओके, सो ये प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें हमने एक फैक्टर फाइंड कर लिया 2। ओके, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर आ गया 2, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। बट इन केसेस में आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। कैसे? थोड़ा नंबर को ऑब्जर्व करना है। देखिए, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में ये प्लस है और ये 13 है, सो अब हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 13 कॉमन लेंगे तो 7 into 11 प्लस 1 बच जाएगा। अभी भी इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है। सो हमें है ना, ये जो नंबर था 7 into 11 into 13, ये ऐसा दिख रहा है 13 into 7 into 11 प्लस 1। सो अगर देखा जाए ध्यान से तो ये 13 और ये 7 into 11 प्लस 1 जो भी ये होगा, ये 11 7 जा 77 प्लस 1 78 होगा। यानी चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए 13 into 78 होगा। सो ये 13 एंड 78 है ना, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ये दोनों क्या है? फैक्टर्स हैं। यानी कि ये जो नंबर है 1014 वो 13 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है एंड 78 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। सो अगर आप इस नंबर को यानी 1014 अभी हमने फाइंड किया था, इसे 13 से डिवाइड करोगे तो 78 आ जाएगा कोसेंट, और 78 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट 13 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों नंबर ही इस नंबर के फैक्टर्स हैं। हमें ये करने का नीड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम बस यहीं से आंसर लिख देंगे, सिंस 7 into 11 into 13 plus 13 has 13 as a common factor, 13 as a common factor, hence 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, is a composite number, क्योंकि 13 इसका एक फैक्टर हो गया इस नंबर का। ओके, डन, बहुत इजी है, आपको मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट,
ओके चलिए एक बार फिर से लिखते हैं सेकेंड पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए दोनों के पास 5 है ना, तो 5 हम कॉमन निकाल लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब ये 5 हमने कॉमन लिया तो 1 आ गया यहाँ। सो आप देख सकते हो इस नंबर का एक फैक्टर फाइंड हो गया ऑलरेडी 5 इज अ प्राइम फैक्टर of the given number 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, hence it is a composite नंबर। सो आपको याद दिला देता हूं एक बार फिर से, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ओके। एंड कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। सो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इन नंबर्स में जैसे ढूंढ लिया, यहाँ 5 इसका एक प्राइम फैक्टर है, इसलिए ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ओके। कह रहा देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ओके। एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ओके। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ओके। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक बार पूरा चक्कर काटने के लिए सोनिया 18 मिनट लेती है। एंड रवि टेक 12 मिनट्स, ओके। सोनिया 18 मिनट लेती है एंड रवि 12 मिनट लेता है फॉर द सेम। सपोज बोथ स्टार्ट्स एट द सेम स्पॉट एंड एट द सेम टाइम। लेट सपोज दोनों यहाँ ए पॉइंट से शुरू करते हैं एंड दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सो कह रहा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो देखिए कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको सोचना है, या तो ये एलसीएम का प्रॉब्लम होगा या तो एचसीएफ का प्रॉब्लम होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं है, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। देखो लेट सपोज दोनों पॉइंट ए से शुरू करते हैं, है ना। बच्चों को काफी दिक्कत होती है कहाँ पे एलसीएम लगाए कहाँ पे एचसीएफ लगाए। सो दोनों यहाँ से शुरू करते हैं। सोनिया एक चक्कर काटने के लिए 18 मिनट लेती है एंड रवि कितना लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। सो एक बात आप सोचो पहले, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है 18 मिनट एंड 12 मिनट, मिनट छोड़ दो आप, तो बस ये देखो 18 एंड 12 है। अब क्या ये दोनों है ना, अगर राउंड लेना शुरू करते हैं इस सर्कुलर पाथ का, तो क्या वो 12 मिनट से पहले मिलेंगे या बाद में मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है 12 मिनट के बाद ही मिलेंगे। अब ये तो 18 मिनट में एक चक्कर ले रही है, तो ये भी बात फिक्स है कि वो 18 मिनट के बाद ही मिलने वाले हैं। तो कभी भी आपसे जो पूछ रहा है अगर वो आपके डेटा के बियॉन्ड जा रहा है, जैसे 12-18 के आगे वो मिलने वाले हैं, तो ऐसे केसेस में आपको एलसीएम निकालना होता है, ओके। और अगर लगे उससे कम में हो रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करेंगे जहां पे सिर्फ एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। सो इन दोनों नंबर्स का हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले फटाफट हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एंड दूसरा है 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो ऐसे लिख देते हैं हम लोग 18 को 2 इंटू 3 का पावर 2 एंड 12 हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3, डन। अब इनका निकालेंगे हम लोग एलसीएम। सो एलसीएम में क्या होता है, ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। तो ये 2 का पावर 2 है और ये 3 का पावर 3 है। 2 का पावर 2 क्या होगा 4,
3 का पावर 2 क्या होगा 9, 9 4 जा 36। यानी कि वो दोनों जब शुरू किए थे उसके 36 मिनट के बाद वापस एक ही ए पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक फर्क है, जब 36 मिनट के बाद वो दोनों मिलेंगे तब तक सोनिया 2 चक्कर यानी 2 राउंड ली होगी, 2 राउंड्स, ओके। एंड रवि तब तक 3 राउंड ले लेगा, ओके। ये फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही बार मिलेंगे, ये बार बार मिलते रहेंगे, है ना। अब ये जो 36 है ना, 36 का जो भी मल्टीपल है उतने में वो मिलते रहेंगे। जैसे 36 का मल्टीपल क्या होगा फिर 72, तो फिर वो 36 मिनट के बाद फिर 72 मिनट में मिलेंगे, फिर उसके और मल्टीपल में वो मिलते रहेंगे। लेकिन जो सबसे पहली बार मिलेंगे ना वो 36 मिनट में मिलेंगे, ओके। सो इसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हो, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द सेम स्पॉट। ठीक उसी स्पॉट पे फिर वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ओके। फिर अगर दोबारा मिलना हो तो फिर रवि तब तक 3 राउंड और ले लेगा, तो रवि के 6 राउंड हो जाएंगे एंड सोनिया के 4 राउंड होंगे और हो जाएगा टाइम 72 मिनट, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 1.1। तो आज मैं यहीं पे फिनिश करना चाहूंगा एक्सरसाइज, ओके। फिर हम लोग लेक्चर 3 में एंड नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग हाई मार्क्स एकेडमी, ओके। सो मिलते हैं हम लोग लेक्चर 3 में, ओके। थैंक यू सो मच।